स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूं काश सिंह और भाई आज हम लोग जाने वाले वर्ल्डिंग में और हमारा जो ओपोनेंट है वो तगड़ा है भाई। ये पोकेमॉन्स देखो, कार्ड आ रहा है R7 और उसके बाद एक कॉम्बैट पी का जो R7। इसके बाद बंदे के पोकेमॉन देखते जाओ, ठीक है। रेक्वाजा R4 है, मतलब ये खतरनाक पोकेमॉन होगा। प्लस एक ग्राउडन R2 डबल जी मूव, सारे के सारे डबल जी मूव। उसके बाद आता है एक म्यूटू, ये 38 आई वैल्यू वाला पोकेमॉन। और फिर जो आता है वो है ये हो। तो भाई ये बंदा तगड़ा था। तो आज हम लोग इससे बैटल करने वाले हैं और लकीली मेरे को ये मिला। पहले तो मैं स्टील टीम से लड़ रहा था और जैसे ही मेरे को स्ट्रॉन्ग बंदा स्टील टीम से मिलता है और जैसे बैटल खत्म होता है तुरंत अपना रियल टीम डालता हूँ और फिर चेक करते हैं कि क्या अभी हमारी इतनी हैसियत है कि हम लोग इन बंदों को ईजिली वाइप आउट कर पाएँ। तो पहले हमने जी मूव लगा दिया म्यूटू पर, क्योंकि मैंने जैसे ही देखा कि हम तेज़ है तो रिस्क लेना बनता है। और पॉइजन जाने के बाद म्यूटू धीरे धीरे अपने आप ही मर जाएगा। हालांकि नॉकऑफ अगर होले हुए ज़्यादा बेटर होगा, तो मेरे को पता है कि एक बार नॉकऑफ मेरे पे पड़ गया तो मैं स्लो हो जाऊंगा। तो ये हम पे पड़ा दूसरा जी मूव, ठीक है। पहला जी मूव, दूसरा जी मूव के अभी भी हमें वेस्ट करना पड़ेगा दूसरा जी मूव को भी। तो मैं जल्दी से स्टीलिंग्स भेजता हूँ क्योंकि वो जेल लेगा और ड्रैगन टेल लगा के मैं इसे बाजू भी कर पाऊँगा। मैं नहीं चाहता ये मारता जाए मेरे सारे पोकेमॉन्स को, और अटैक बूस्ट इसके बाद रहना भी नहीं चाहिए, पर कन्फ्यूज़न खा गया हमें। तो भाई यहाँ पे तो स्टीलिंग्स मर गया, कोई ना। हमारे पास अभी भी कुछ पोकेमॉन्स हैं जो शायद यहाँ पर कुछ चमत्कार कर पाएँ। तो फिलहाल के लिए मैं लेके और अपना डार्कराई को, क्योंकि बस एक बार मेरे को स्टिकी वेव डालना है, उसके बाद तो डार्कराई का काम वैसे भी हो गया। हमने डाल दिया स्टिकी वेव, काम हो चुका है। अब बस नॉक ऑफ, जले पे थोड़ा नमक, क्योंकि ये ज़रूरी होगा। थोड़ा भी डैमेज अगर मैं दे सकता हूँ फिलहाल तो मैं दे देना चाहता हूँ। एक और जी मूव, क्योंकि आखिरी चीज़ बचा है। मैं पोकेमॉन चेंज भी नहीं कर सकता, कोई बच्चा भी नहीं है जो शायद टिक पाए। अब बस मोबाइल का एक प्लेयर ऑफ और गेम ओवर। प्लेयर ऑफ क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए दे रहा हूँ, क्या हो सकता है इसका रिकवर हो और वो एंड टाइम में इस्तेमाल करे। पर आयरन हेड देना चाहिए, लेकिन प्लेयर ऑफ लगाना चाहिए होगा। ये चीज़ मेरे को बहुत नापसंद है यार, ये बार बार एंड टाइम पर ही मिस हो जाता है। विलोस आएगा ये तो अंदाज़ा है ही मेरे को, तो मैं जल्दी सॉफ्टवेयर भेज रहा हूँ ताकि बैरीज वेस्ट हो जाए इसकी। साथ में म्यूटो मर भी गया, चलो उसके पास रिकवर नहीं था, तो उसके पास डबल जी मूव था, इसीलिए शायद रिकवर की ज़रूरत नहीं है थी उसे। सामने रेक्वाजा है तो मैंने जल्दी से भेजा है अपने गेंगार को। तो रेक्वाजा का जी मूव तो मार सकते हो, बस एचपी वैसे भी कम है हमारे गेंगार के, तो जल्दी से मैं मोबाइल लेके आता हूँ, क्योंकि रेक्वाजा का जो जी मूव होता है वो ड्रैगन टाइप होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैं यहाँ पर वेस्ट कर सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। बंदा शाना है। स्पीड रिकवर किया गया, हमने जी मूव लगा दिया और मैंने मार दिया जी मूव। तगड़ा डैमेज पड़ा है। हो एक रॉकटूम काफ़ी होगा। होप स्लो मेरे से नहीं, ये तेज़ था। हो वाई का जो जी मूव होता है, ठीक है, होल्ड आइटम होता है, वो स्पीड भी प्रदान करता है विथ अटैक भी। तो दोनों चीज़ें देने के बावजूद देने के वजह से हम लोग थोड़े स्लो थे इसके अगेंस्ट, पर कोई ना, चलता है। ऊपर से R2 डबल SR कैटेगरी का पोकेमॉन था भाई, वो कहाँ है, सारे R7 से उतरने वाला था। ये काउंटर मारा, ये ख़त्म है ग्राउडॉन। ये अच्छा था, ये सच में अच्छा था। तो फिलहाल हमारे सामने है कॉम्बैट पी का, जो ऑब्वियसली बड़ा थ्रेट है। ही ऑब्वियसली एक R7 पोकेमॉन, ऊपर से अटैक टाइप पोकेमॉन, ह्यूज पावर एबिलिटी इसके पास है। फिलहाल के लिए मैं इसे एक बड़ा थ्रेट देखूंगा। हम पे वोल्ट टैकल पड़ेगा, ये मेरे को अंदाज़ा था ही। इसको वेस्ट करने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि एंड आ चुका है। तो बस जीमू वेस्ट करना है, उसके बाद कॉम्बैट पी को ज़्यादा बड़ा थ्रेट नहीं होगा। तो वो जीमू मैं यहाँ पर स्वॉम्फर्ड में वेस्ट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ताकि सलगैलियो अकेले संभाले। एक बार फ्लेम चार्ज हो जाना है तो सलगैलियो संभाल लेता है, मतलब अकेले है वो इतना स्ट्रॉन्ग है। हो के अगेंस्ट हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पर बाकी सारे पोकेमॉन्स इसके अगेंस्ट अकेले कुछ ले जाएंगे। बस एक बार मेरे को अटैक +6 पर ले जाना है। जीमू बचा है मेरे पास, अर्थक्वेक और जीमू ग्राउडॉन का भी खात्मा कर देंगे। बचा है रिक्वाजा, वो तो सस्ते के भाव बिक जाएगा। ये आया। अच्छा, मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको। फिलहाल के लिए हमने इस रिक्वाजा को ना बहुत कम आंका है, ये एंड में अपनी ताकत दिखाएगा। फिलहाल नहीं दिखा रहा तो कोई ना, एंड में देखना ये कितना तगड़ा डैमेज देगा हमें। फिलहाल हम पे पड़ गया जी मूव, हम हो चुके पैरालाइज्ड। ये दूसरा जी मूव, इसका दो जी मूव तक दोनों लगा दिए हम पे। हालांकि देखा जाए तो रेक्वाजा के जी मूव बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम, मतलब 100% गारंटी अगर पैरालाइज्ड हो ही जाओगे। सेम लाइक गेंगार जैसे, मतलब पॉइजन करके जाता है, ये आपको पैरालाइज करके जाता है। इतने सारे हिट्स लगते हैं एक बाय एक कि आपका बचना इम्पॉसिबल होता है, अनलेस अनटिल आप एक पैराडाइप पोकेमॉन हो। तो फिलहाल के लिए अर्थक्वेक भी बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है, ऊपर से थोड़ा क्रिटिकल हिट भी पड़ गया एक अर्थक्वेक से, ये और थोड़ा ज़्यादा डैमेज। मैं बल्कअप पे बल्कअप कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार हमारा डिफेंस बूस्ट हो गया तो कोई माइका लाला में नहीं रुक पाएगा। हो क्या चीज़ है। तो फिलहाल हमने एक और बार बल्कअप का लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा बल्कअप, और ये ख़त्म। हद है यार, मतलब डिफेंस +5 के साथ भी ख़त्म और क्रिटिकल हिट भी नहीं था। तो भाई किस लेवल का अटैक था बंदे का। पर फाइनली हम लोग अपना रियल टीम लगा चुके हैं। अब मैं देखूंगा मैं कितने पानी में हूँ, क्या हमारा टीम अभी भी रेडी नहीं है या फिर अभी भी कुछ चीज़ें हैं। हालांकि हमने जैगर 6 स्टार वाला डाला है, डबल जी मूव नहीं है और 7 स्टार भी नहीं है, बस ठीक है जेल लेगा, काम हो जाना चाहिए। हम पे बड़ा है नॉक ऑफ, हमने मार दिया जी मूव, फायर डायकर डेड है।
जले पे थोड़ा नमक छिड़कता हूँ, जल्दी से डार्क बॉल वेस्ट करता हूँ और भेज देता हूँ अपने पोकेमॉन ज़ैगियार को। प्रेशर एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और नहीं, यहाँ पर स्टिकी वेव डाल दिया, ये शाना है। मैं रैप लगाता हूँ क्योंकि मेरे को इतना तो पता ही है, क्योंकि डार्क राय बिना नॉक ऑफ लगाए मेरे को स्लीप में डाल नहीं सकता। मेरे पास अभी बेरीज हैं और डार्क वॉइड लगाया यहाँ पे, कोई ना। अब मैं प्रोटेक्ट लगाता हूँ और ख़त्म है, फायर डार्क राय ख़त्म है। नहीं, ये अभी भी जिंदा है, थोड़े से बचा है। एक और बार प्रोटेक्ट, काम कर गया फायर डार्क राय। ज़ैगियार 6 स्टार, एक R7 फायर डार्क राय को खा गया। गिनती स्टार्ट करते हैं गाइज, अभी से गिनती स्टार्ट कर दो। सामने है एक R7 कॉम्बैट पिकाचू, हम लगा रहे हैं जी मूव। मेरे को लग रहा है ऐसा शायद ये गैस करेगा कुछ, ठीक है। यहाँ पर इसने शायद हमें गैस किया था कि हम गिंगार भेजेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और हम फिर से प्रोटेक्ट लगा रहे हैं। अरे यार, दो R7 खा गया हमारा ज़ैगियार। गिनती शुरू करो गाइज, मतलब यहाँ पर एक R7 फायर डार्क राय गया, उसके बाद R7 कॉम्बैट पिकाचू गया। अभी सामने रिक्वाज है तो जी मूव आएगा, प्रोटेक्ट काम करेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी बार इस्तेमाल कर चुका हूँ, मेरे को भरोसा भी नहीं रहा उस पर अब। तो जल्दी से मोबाइल रख एक जी मूव वेस्ट कर पाएँ। ख़त्म है, तीन पोकेमॉन तकरीबन हमने ख़त्म कर दिए। बस रिक्वाजा है, इसको जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ। मैं सौंपड़ बेचता हूँ क्योंकि इसका वीक रेट है, ठीक है ना। ये देखो वीक रेट कितना ज़्यादा तगड़ा डैमेज दे रहा है। अगर आपको लगता है ये इतना ज़्यादा तगड़ा डैमेज नहीं दे रहा है, मैं आपको सलगैली पर लेकर दिखाता हूँ। ये देखो, जिंदा तो रह जाना चाहिए, पर फिर भी हमने ये से इसलिए भेजा था कि मेरे को लगा कि कॉन्फिडेंट था मैं उस वक्त कि नहीं ले लेगा। ये देखो 14,000 से ज़्यादा डैमेज वीक क्रिएट जैसे मूव से। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, या फिर करेंटली द स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइम मूव भी है और इतना एक्सपेक्ट करना चलता है। डिफेंस और स्पेशल डिफेंस -2 हो चुका है बंदे का। स्पीड तो कुछ असर नहीं पड़ा, तो मेरे को सुना था कि स्पीड में माइनस होता है, नहीं सिर्फ डिफेंस और स्पेशल डिफेंस माइनस हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्पीड -1, नहीं स्पीड भी माइनस हो रहा है, ठीक है। अब मेरे को पता लगा कि स्पीड भी माइनस होता है, या फिर बंदे का स्पीड पहले से ही माइनस था। स्टिक वेव तो नहीं था हमारे पास, तो माइनस कैसे हो गया। तीन पोकेमॉन खा गया ज़ैगियार, लिटरली एक R2 मूव से ही खा गया। कुछ क्रिटिकल हिट कुछ नहीं था, सिंपल डैमेज मारा और ख़त्म। डूड, ये पोकेमॉन ज़हर है, एक 6 स्टार पोकेमॉन जिसने तकरीबन 3 R7 को खा लिया। अरे यार, मतलब ज़ैगियार है कि ये तो कुछ और। यहाँ पर काउंटर लगाने की कोशिश करूँगा मैं, यहाँ से ईजिली जीत जाऊँगा ऐसा लग रहा था मेरे को, पर ये काउंटर ये जो नहीं लगा ना, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ था, ये जो यहाँ पर नहीं हुआ ना, अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई। ये यहाँ पर गेम टोटली टर्नओवर हो गया। अब मेरे को ऐसा लग रहा था बहुत ही ईजी तरीके से जीत जाऊँगा, घंटा मेरे को कोई नहीं रुक पाएगा। पर यहाँ से ये जो दानव है ना, ये जो राक्षस, ये जो हैवान है हमारे सामने खड़ा है ग्राउडॉन, इसने हमारे साथ बहुत गंदा किया। एक लैंड ऑफ ऑरिजिन 10,000 डैमेज दे रहा है मेरे ऑप्शोट गेंगार को, तो ठीक है, मतलब दे रहा है तो दे रहा है। हमने नॉकआउट डाल दिया ताकि इसकी जो होल्ड आइटम है वो ख़राब हो जाए। ऑब्वियसली +10 पे होगा या फिर उसके आसपास होगा ही, पर होल्ड आइटम ख़राब करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे को इस ग्राउडॉन के फिलहाल की एक वीकनेस दिखी है, जिसके लिए मेरे को शायद शुरुआत से गेंगार को सेव करना चाहिए था, पर फायर डार्क राय भी थ्रेट था। स्टिकी वेव की वजह से हम बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। आप देख सकते हो स्टिकी वेव ना होता तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, पर स्पीड हमारी ख़त्म कर दी गई है। रैप लगा दिया है मैंने, प्रोटेक्ट लगा सकता हूँ, पर मैं एक R2 मूव लगा रहा हूँ क्योंकि रिक्वाजा का जो हालत हुआ था उस देखने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ गया था ज़ैगियार पर नहीं, ज़ैगियार डेड है। पर भाई सच बताता हूँ, 3 पोकेमॉन खा गया, 3 7 स्टार पोकेमॉन खा गया, 2 R7 थे, एक R4 था, एक 6 स्टार पोकेमॉन, और क्या चाहिए उससे। सीमू मैंने टरानटॉर लगाया और ये फाइनली टेराटॉन भी वेस्ट है, टरानटॉर सॉरी। फाइनली हमने भेजा मोबाइल। कहाँ मैं 6-3 पे था, ये कहाँ 6-1 पे हो गया, अब तो कहाँ 6-0 ही हो जाएगा। अरे यार, मतलब इतना गंदा हालत करिए एक ग्राउडॉन हमारा। इससे पहले में तो स्वम्फर्ड नहीं संभाल लिया था, पर कोई ना, हार नहीं मानेंगे। एक और बार ये हमें हुआ मैचअप। इस बार हमें थोड़ा देर लगा इस बंदे से मैचअप होने में, तो शायद इसने कुछ चेंजेस किए होंगे, और क्या चेंजेस किए होंगे मैं आपको दिखाता हूँ। हमने लगा दिया जी मूव और बंदे ने जो चेंजेस किए हैं सेफ गार्ड डाल दिया है। शाना बंदा है, तो हर किसी ने आज के लिए डाल दिया। हद है यार, मतलब इसको मारूँ कैसे अब मैं। कोई ना, हमारे पास अपने खुद के तकरीब है, मतलब क्या बोलते हैं उससे, तरकीबें हैं। अब बस टॉन्ट हो गया, काम हो चुका है। मैं जल्दी से रिक्वाजा भेजता हूँ और लगा सकता हूँ रैप। अगर रैप पड़ गया तो ये धीरे धीरे इसकी HP कम हो ही जाएगी, और बस एक बार मेरे पास बर्न लग जाए, उसके बाद मैं एक R2 मूव लगा के मार पाऊँ वैसे। बस मैं चाहता हूँ मेरे पास बर्न लगे, पर नहीं, मेरे को लग रहा है प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं जी मूव लगा रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगा पोकेमॉन चेंज किया जाएगा, पर नहीं किया गया, तो ये भी सही है। चलो, फायर डार्क राय मरता ये पे है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि स्टिकी वेव तो इसने लगा दिया, पर फिर भी स्लीप डाल के ये बहुत ईजिली मार देगा और मेरे लिए बहुत बड़ा थ्रेड होता है डार्क राय। तो ये फिलहाल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैंने रेस्ट लगा लिया, तो इसके बाद वाला टर्न में जैसे भी उठ जाऊँगा, बस उठने की तैयारी है। ज़ैगियार फिर से कमाल कर सकता है भाई, लिटरली इससे पहले वाले मैच में आपने देखा ना कि कितना खतरनाक था भाई। ऊपर से भाई ये बंदा जो देख रहा है ना, इसके पास 11 जी मूव्स हैं, ठीक है। तो उन सबको ख़त्म करते करते मेरे को
इतना लेट रियलाइज़ हुआ कि जी मूव्स ख़त्म करते करते मेरी पूरी टीम ही ख़त्म हो गई और मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ। जब हुआ तब तक तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। एक जी मूव वेस्ट करने के चलते हमारा गया ज़ाया यार, ये क्रिटिकल हिट पड़ गया। अरे यार मतलब कुछ भी, एक लौता मेरे पास पोकेमॉन है जो प्रेशर एबिलिटी के साथ है, उस पर भी तुम्हें क्रिटिकल हिट दे देना था। अरे यार अच्छा भाई म्यूटो को भी पता चल गया होगा भाई कितना तगड़ा पोकेमॉन, इससे पहले 3-3 हैवानों जैसे खा गया मतलब सारे ओपोनेंट के पोकेमॉन को, तो उस बंदे को भी थोड़ी राहत मिली होगी। पर भाई सच बता दो ना, कलेजा मुंह में आया होगा बंदे का मेरे साथ बैटल करके, इसे पता चला होगा कि VIP 15 तो क्या हुआ तेरी भी कोई ना कोई लेने वाला होता है कहीं ना कहीं। और अगर भाई आज ही पहले बैटल में मर गया होता ना, अगर वो काउंटर कन्फ्यूज़ के चलते ना फेल हुआ होता ना, तो भाई खात्मा था बंदे का आज। उसके बाद मैं बताता हूँ ना, स्वाम्फर्ड ही मार देता काउंटर के साथ ग्राउडन को यार हो ओ को, पर वो गेम हो गया वहाँ पे। कोई ना, मैं वहाँ पर जल्दी से स्वाम्फर्ड लेके आता हूँ क्योंकि हो ओ है, इसे मारना ज़रूरी है क्योंकि इसने मोबाइल को एक ही हिट में मार दिया था। तो अगली बार जैसे गलती इस बार नहीं होगी। और मैं लगा रहा हूँ इन्फेस्टेशन। फिलहाल के लिए म्यूटो का डबल जी मूव वेस्ट हो चुका है, तो वो भी अगर आता है, ये जो आ भी गया तो ये भी अगर आता है तो ज़्यादा बड़ा थ्रेट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे काउंटर लगा थोड़ी देर खड़ा रह सकता हूँ, और पहला नॉकऑफ है तो ज़्यादा डैमेज देगा, तो मतलब ज़्यादा डैमेज लेगा भी क्योंकि काउंटर देगा। अब मैं यहाँ पर एक बार फिजर क्लास लगाता हूँ क्योंकि HP ज़्यादा है, बस थोड़ा जल्दी ख़त्म करने के लिए ये मार दिया। अब मैं रेस्ट लगाता हूँ, मेरे पास ठीक है मेरे पास HP रिकवर करने की काबिलियत है रेस्ट लगाने की, तो मैं उसे ज़रूर लगाऊंगा, वेस्ट क्यों करना। और मैं चाहता हूँ पूरे HP के साथ में उस ग्राउंड के आगे रहूँ क्योंकि वो थ्रेट है। और ये आप ही गया, नाम लिया और हैवान हाजिर। पर हम लोग जल्दी से लेके आ जाओ, पर टरांट और बस एक बार रिक्स लेके मैं ड्रैगन डांस करता हूँ, होप मेरे पास जी मूव ना पड़े। नहीं पड़ा हम पे जी मूव, हम ड्रैगन डांस कर चुके हैं, स्पीड हमारा बूस्ट हो चुका है, जो रिकवर हो चुका है स्पीड जो था। अब हमें जी मूव लगा रहे हैं और ये बर्न रिक्वाजा पर वेस्ट हो गया। इसके बाद प्रेशर था, हद है यार, मतलब मेरे जी मूव वेस्ट क्यों कर रहा है भाई, कुछ तो करने दे मेरे को। कोई ना को एक और ज़्यादा डैमेज पड़ना चाहिए, पर नहीं, घंटा डैमेज नहीं पड़ रहा इस पोकेमॉन को। हैवान है भाई, ये बंदा हैवान है, सच बता रहा हूँ ना। पर कोई ना, अभी भी चांस है, बहुत सारे चांसेस है। मैं जल्दी से मोबाइल लेके आता हूँ और अभी मैं प्लेयर अप लगा सकता हूँ यहाँ पे, पर नहीं, चेंज करते हैं, जी मूव वेस्ट कर देते हैं। मेरे को पता है कि मोबाइल बहुत ज़्यादा HP बचा है तो ज़रूर जी मूव मारेगा, और मारा भी इसने। अब मैं यहाँ पर गेंगार को जाने देता हूँ, काम इसने कर दिया। हालांकि मैं सलग्यारे ला सकता था, पर यहाँ पे स्वाम्फर्ड ला के थोड़ा वेस्ट कर सकता, पर रिस्क नहीं लेना। ये भी ये सिचुएशन है ना, ऐसे प्लेयर के अगेंस्ट ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, कभी भी गेम पलट सकता है। बहुत ज़्यादा क्लोज लेके आ चुका हूँ मैं फिर से 3 वर्सेस 3 है, पर ये ख़त्म। हद है यार, ये अगली बार भी खा गया मेरे को, इस बार भी ये ग्राउडन, इसकी तो भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार इस ग्राउडन का। हमने स्वाम्फर्ड को भेजा है, एक टर्न, बस एक टर्न और, सिर्फ एक और टर्न, उसके बाद मेरा स्वाम्फर्ड उड़ जाएगा। पर एक और अगर फ्लाइंग प्रेस पड़ा तो और थोड़ा ज़्यादा डैमेज ले लेगा, तो मैं जल्दी से भेजना सलग्यालियो को। हम पे फ्लाइंग ठीक है पड़ चुका है एक और यहाँ पे वोल्ट टैकल आएगा मेरे को लग रहा है ऐसे, पर नहीं आया। कोई ना, हमने यहाँ पर फ्लेम चार्ज लगा लेना है और मैंने लगा भी लिया है, अच्छी बात है। फ्लेम चार्ज पड़ चुका है, थोड़ी स्पीड हमें रिकवर हो चुकी है, पर मैं जल्दी से स्वाम्फर्ड लेके आ रहा हूँ। मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है तगड़ा डैमेज दिया जा सकता है हमें, और दिया गया अभी। मैं काउंटर लगा सकता हूँ फिलहाल के लिए, पर मेरे को अंदाज़ा है कि शायद जी मूव आएगा और शायद झेल ना पाऊँ, तो फिलहाल के लिए सलग्यालियो को जाने दे रहा हूँ। पर नहीं, हद है यार, मतलब शॉर्ट डांस कर लिया। अगर सलग्यालियो यहाँ पर चला जाता है कि जी मूव झेल के, तो स्वाम्फर्ड काउंटर मार के शायद कुछ कर सकता था, पर उसके बाद भी प्रॉब्लम हो जाता क्योंकि शायद में भी कॉम्बैट पिकाचू बहुत तेज़ है, ऊपर से हम पे स्टिकी वेव का भी असर पड़ा है। अगर यहाँ पे मेटल बर्स्ट होता तो गेम कुछ और होता, पर हद है यार, कहाँ मैं जीत रहा था इतना कॉन्फिडेंस, और कहाँ इस बंदे ने पूरा का पूरा गेम ही बदल दिया। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।